मुकेश खन्ना जो कि इंडिया के पहले सुपर हीरो थे जिन्होंने शक्तिमान में पोर्ट्रे किया था और आज दिन तक उनकी जो छवि है वो बरकरार है एज शक्तिमान। और उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल किया था भीष्म पितामह का, जो मुझे लगता है महाभारत में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल था। और सब जो एक्टिंग है, जो प्रिसाइज एक्टिंग है, वो किसी के भी दिमाग से वो गई नहीं है। जो उनकी आवाज़ का भारीपन था, जिस तरह से उनके डायलॉग डिलीवरी थी, मतलब वो एक बहुत ही मजे हुए कलाकार थे। लेकिन आज क्या हुआ, जो सब उनके लिए बस एक ही चीज़ कह रहे हैं कि यू इधर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम अ विलेन। मतलब या तो तुम हीरो मर जाते हो या तो तुम तब तक जिंदा रहते हो जब तक तुम अपने आप विलेन नहीं बन जाते हो। तो ऐसा क्या हुआ है कि लोग उनको विलेन मानने लगे हैं। तो हाल ही में जो उनकी कंट्रोवर्सी होती है वो ये होती है कि वो शक्तिमान मूवी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मतलब वो सोचते हैं उसमें नए एक्टर को लाने के लिए, लेकिन उसी के इर्द गिर्द वो है कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देते हैं कि उसके लिए रणवीर सिंह फिट नहीं बैठ रहा, उसके लिए अक्षय कुमार फिट नहीं बैठ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा विवादित बयान दे देते हैं। जिसके बाद फिर वो खुद आते हैं, कहते हैं कि मैं ही शक्तिमान हूँ। तो काफ़ी लोग जो है वो नाराज़गी आ जाती है, कहते हैं ये बुढ़े हो गए हैं, उनको ऐसे सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, मतलब रोस्ट करते हैं। क्रिटिसाइज़ क्या करेंगे, जो हमने देखा है काफ़ी सारे लोग करते हैं, और जिसको जो है मुकेश खन्ना ठीक से नहीं ले पाते हैं, और काफ़ी सारी वीडियोस हमारे सामने आती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या यूट्यूबर सही हैं या मुकेश खन्ना सही है, कौन सही है कौन गलत है, और क्या हमें मतलब देखना चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव है, मुझे लगता है। मैं कोई रोस्ट वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो एक पर्सपेक्टिव है, आइए बात करते हैं। तो पहली बात तो अगर आप देखो कि जो इनकी जो एज है वो अब 50 हो चुकी, 55 हो चुकी, मतलब जो हमारे पापा की उम्र की वो एज हो चुके हैं। और आप समझ सकते हो कि इनकी फैमिली भी नहीं है, इन्होंने शादी नहीं करी तो फैमिली भी नहीं है। तो जैसे जैसे जनरेशन ग्रोथ होती है, जैसे जैसे गैप आता है, वो कहीं ना कहीं ये मिसिंग है, जो वो कैच नहीं कर पा रहे हैं कि आज की जनरेशन क्या सोचती है, कैसे सोचती है, वो कितनी फास्ट होगी, ये सारी चीज़ें वो नहीं सोच पा रहे, क्योंकि वो अभी तक अपने एक बबल के अंदर है। जैसे कि आप ये समझ लो, किसी को कैद कर दिया जाए, उसकी सोच बढ़ने ही ना दी जाए, और वो वहीं पर ही फंसा रह जाए। तो कुछ मुझे लगता है वो वहीं पे फंसे रहे, क्योंकि मुझे याद है जब मेरे दादाजी थे तो उनको जो है कोई भी नया टैग सिखाओ, या मेरे खुद के पापा, अगर मैं उनको कुछ नया टैग सिखाता हूँ, कुछ जब ज़्यादा बताता हूँ टैग के बारे में, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जल्दी, वो सीखना नहीं चाहते हैं। और उन्होंने मुझे समझाया भी था कि एक उम्र के बाद जो है नई चीज़ ग्रैस्प करने की क्षमता, नई चीज़ समझने की क्षमता वो खत्म हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि जितना आपको पता है वो सफिशियंट है, और वो बहुत ही ज़्यादा है, उससे आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और ये उम्र की चीज़ होती है। और देखो, उम्र सबकी बढ़ती है, चाहे मेरे पापा हों, चाहे किसी के भी दादाजी हों, ये उम्र बढ़ती है। और मुकेश खन्ना भी कोई अलग नहीं है। वो भले ही कहते हैं कि वो शक्तिमान है, वो भीष्म पितामह है, लेकिन वो फार फ्रॉम रियलिटी, ऐसा कुछ नहीं। उनकी उम्र बढ़ती है, और उम्र के साथ साथ जो चीज़ें होती हैं, सीखने की चीज़ होती हैं, अडेप्टेबिलिटी की चीज़ होती है, वो सब भी खत्म हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे देखने को लगता है कि उनकी जो कंडीशन है वो ऐसी ही है। जब आप जो कनेक्ट नहीं रह पाते हो अपने बच्चों से, ही आप सीखते हो टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे चीज़ें ग्रो हो रही, कैसे मूवीज़ चेंज हो गई हैं, कैसे सब कुछ चेंज हो गया। जब आप ये सब देखते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो, तो आप बहुत ही कन्फाइंड रहते हो, और आपको लगता है कि ये वही बच्चे हैं जो आज के 20 साल पहले हुआ करते हैं। जबकि वो भूल गए कि जो 20 साल पहले जब वो आता था शक्तिमान, उस टाइम के जो बच्चे हैं आज वो जॉब कर, उनकी शादियां हो चुकी हैं, उनके बच्चे हो चुके हैं, मतलब वो टोटली भूल चुके हैं। तो उनको समझाने की आप कोशिश कर रहे हो, आप समझा नहीं पा रहे हो कि आप किसको समझा रहे हो। जो नए बच्चे आ रहे हैं वो कभी आपको नहीं देखेंगे, ये हार्श रियलिटी है, वो कभी नहीं देखेंगे। उनको पता ही नहीं है कि शक्तिमान कौन है, उनको कभी नॉस्टैल्जिक फील होगा ही नहीं, तो वो कभी रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन अगर आप उनको एक पॉइंट ऑफ व्यू, उनको एक कह सकते हो कि उनकी उम्र है, सारी चीज़ें उनको एक बार आप माफ़ कर दोगे। लेकिन जो आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं जो उनको रोस्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। देखिए, अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हो, आप अपना ओपिनियन देते हो, एक अच्छी चीज़ है। यूट्यूब पे आप आते हो, हर कोई अपने जो है ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए फ्री है। मैं भी फ्री हूँ, आप भी फ्री हो, आप भी आके बोल सकते हो। लेकिन किसी को डिमीन करना, किसी के बारे में उल्ट सवाल बोलना कि वो बुढ़ा हो गया, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, एक बहुत ही डिमीन लैंग्वेज में बोलना, ये गलत है। और ये मुझे लगता है कि ये बढ़ती चली जा रही है, और ये आगे बढ़ती रही, क्योंकि इससे क्या होता है कि आदमी एक्साइट होता है। एक एंगर, एक ऐसा इमोशन होता है हमारे अंदर जो बहुत ही जल्दी आपके अंदर एक्साइट करता है। मतलब जैसे ही मैं आपको किसी के लिए गाली दूंगा, किसी के लिए उकसाऊंगा, आपके अंदर एक बड़ी ही एनर्जी रस आती है। एनर्जी जो रस होता है वो बहुत तेज आता है, और वो जो चीज़ है वो रोस्टिंग से आती है। और इसीलिए जो रोस्टिंग चैनल्स हैं वो बहुत जल्दी फेमस होते हैं, क्योंकि वो आपको एक इंस्टेंट थ्रिल देते हैं। और वो जो थ्रिल है वो हर किसी को चाहिए होता है। आदमी थका हुआ होता है तो उसको अच्छा लगता है कि वो किसी के लिए सुने कि कोई किसी को गाली दे रहा है, उसको सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी सारी थकान, उसकी सारी जो नफरत है वो उसमें से निकलती है।
और कहीं ना कहीं ऐसा होता है, जो बहुत सारे रोस्टर्स हैं वो ये चीज़ करते हैं, लेकिन ये चीज़ मुझे लगता नहीं कि सही है गलत है, इसमें मैं क्या टिप्पणी करूँ, क्योंकि आजकल जनरेशन है वो यही कंज्यूम कर रही है और ऐसी चीज़ चल रही है। तो उनकी एक पर्टिकुलर नीस है वो रोस्टिंग वाली, वो ये करेंगे क्योंकि उनका अब काम बन चुका है। वो चाहे ना चाहे, उनको पता है कि उनका जो ऑडियंस बेस है वो ऐसा ही है, उसको इसी भाषा में ही सुनना है, उसको गाली दे के ही सुनना है। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी ख़राब है। लेकिन वो जो चीज़ जब एक ऐसा इंसान देखता है जो 50 साल 55 साल का आदमी देखता है, वो देखता है यार मैं तो हीरो था, मुझे सब लोग मानते थे, मेरे सब लोग फोटो खींच, मेरे लिए सब लोग पागल थे, और आज ये लोग बैठ के मुझे गाली दे रहे हैं, तो उसके जो माइंड पे जो इफेक्ट पड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता है। और मुझे लगता है कि ये कैसे वो हैंडल कर पा रहे हैं, ये बहुत ही मतलब एक बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप सोच के देख लीजिए कि इस उम्र पे आने के बाद आपने अभी तक इतना स्टारडम फेम देखा हो, और फिर एकदम से आपको लोग यूट्यूब पे आके सरेआम गालियां दे रहे हो और अभद्र कमेंट कर रहे हो, अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर पा रहे हो, मतलब ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन से निकलना बहुत ही मुश्किल बात है। देखो मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मुकेश खन्ना, मुझे पता है कि जिस तरह से वो एरोगेंट बिहेवियर, जिस तरह से वो अपने रोल में ढले हुए हैं, वो सारी चीज़ें गलत हैं, लेकिन उनकी वो मानसिक स्थिति ऐसी होगी कि वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो जो फैसला है वो नहीं कर पाएंगे, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी इतनी उम्र हो चुकी है कि अब वो जो है वो गलत को गलत नहीं मान पाएंगे, जो वो अपनी दुनिया में जी रहे हैं उनको वही लग रहा है कि वही सुपर हीरो और वही सही है। तो ये बहुत ही एक अलग चीज़ है, लेकिन हमको समझना चाहिए, जो हमारी जनरेशन के लोग हैं उनको समझना चाहिए कि ये एक मेंटल स्टेट है, वो बंदा एक मेंटल स्टेट से गुजर रहा है, उसको गाली देने से कोई मतलब नहीं है। उसको आप रियलिटी चेक दे सकते हो, उसको आप बता सकते हो कि ऐसी चीज़ नहीं चलेगी, जब आएंगी तब उससे बात कर लेंगे, लेकिन इस तरह से आके गाली देना, ये सब करना बहुत ही ज़्यादा मुझे सही नहीं लगता। खैर, अब बाकी जो है मुझे लगता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंस आ गया है। देखो आप एक कैरेक्टर को जीते हो, कैरेक्टर की वैल्यू बनती है, लेकिन वो टाइम चला गया है कि आदमी उस कैरेक्टर को पकड़ के बैठा रहता है। आज हर डे हर दिन जो है 100 पिक्चरें आ रही, 100 वेब सीरीज आ रही और बहुत ही अच्छी आ रही हैं, तो आदमी इतना अटैच नहीं हो पाता है। वो उस जमाने की बात करें जिस जमाने पर कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ एक सीरीज आती थी जो शक्तिमान की, तो सिर्फ एक सुपर हीरो था, तो वो जो समय था वो बहुत ही ज़्यादा अलग था। उस टाइम आदमी भगवान मानता था। उस टाइम जो रामायण आती थी उसमें जो राम का कैरेक्टर था, उनको कभी दूसरी मूवी करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि सबने उनको राम मान लिया था। तो वो उस जमाने की बात थी जिसमें जो टीवी में आ जाता था आदमी उसको सच मान लेता था और उसको भगवान पर पूजने लगता था। लेकिन क्या आज वो है? आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस वो समय में जी रहे हैं और आज के समय में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है, और वो जो है देखने की ज़रूरत है। खैर, ये मेरा एक ओपिनियन था। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।